हमेशा विवादों में रहने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अब फिर खबरों में आ गई है। कल रात यूनिवर्सिटी ने जनरल बॉडी मीट बुलाई थी। उसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट के संगठनों में झड़प हो गई। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं एबीवीपी जेएनयू के कुछ छात्र नेता। तो कल रात ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्षों में झड़प हो गई? नमस्ते, मैं उमेश चंद्र अजमेरा, एबीवीपी जेएनयू प्रेसिडेंट। जैसा कि जो सूडो जेएनयू का नाम पे जो कम्युनिस्ट जो यूजीबीएम बुलाया गया था, तो उसमें शामिल होने के लिए एबीवीपी वहां पे गई थी। तो ये जो कम्युनिस्ट है, ये जो अर्बन नक्सल है, ये एबीवीपी पे और कॉमन स्टूडेंट्स पे पूरा तरीके से अटैक किया गया है। वो ये नहीं चाहते कि जेएनयू में जेएनयू इलेक्शन हो। ये बस वो चाहते हैं कि उनका जो डिक्टेटरशिप है, उनका जो आईसी घोष का जो जिस प्रेसिडेंट का नाम पे जो चला रहे डिक्टेटरशिप, उसी को और आगे लेके जाने के लिए और जो जेएनयू को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना के आने वाला जो चुनाव में वेस्ट बंगाल से फिर से चुनाव लड़ने के लिए ये पूरा प्रक्रिया, ये पूरा स्ट्रेटेजी बना के एबीवीपी और कॉमन स्टूडेंट्स पे हमला किया गया है। तो आप इस मैटर को लेके पुलिस के पास गए? अभी रात में मैं 5 बजे गया था। मैंने अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराया, प्रशांतो ने अपना किया, कन्हैया ने भी एमएलसी बना के दिया है। बाकी जो भी अपने कार्यकर्ता हैं आज दिन में सब बाकी कंप्लेन करेंगे और जेएनयू के प्रॉक्टर ऑफिस में भी कंप्लेन करेंगे। 5 तारीख को आपकी ऑल पार्टी मीट थी, उस बीच भी विवाद हुआ था। उस दिन क्या विवाद हुआ? 5 तारीख को जो हमारा डीन ऑफ स्टूडेंट है, इसने कॉल दिया कि जो 9 ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट आए और यहाँ पे ऑल आउट करके और अपना नाम दें जो यूजीबीएम कराएंगे। लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं गए। एक तो हमें इनविटेशन नहीं आया, दूसरा ये था कि जो जेएनयू का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जेएनयू प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए और जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल के तय करें। तो हमने उसका विरोध किया, हम लोग वहाँ गए नहीं। 6 फरवरी को वापस से जब हमने इस पे पर्चा निकाला, हमने कैंपस में बोला कि जेएनयू कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है, उसको ताक पे रखा जा रहा है, तो जल्दीबाजी में फिर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल दिया जेएनयू के नाम पे ऑल आउट का। मुझे आईसी घोष ने मैसेज किया, तो हम लोग वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव अपना लेके गए। हमने वहाँ पे डिमांड किया कि आप जेएनयू के प्रेसिडेंट नहीं है, आप इसको चेयर नहीं करेंगी। हम लोग सब एक गोले में बैठ जाते हैं और बातचीत करते हैं। वो अड़ी रही। हमने 100 से ज्यादा बार उनसे बातचीत किया, उन्हें मनाने की कोशिश किया, वो नहीं मानी, तो हम लोग वहाँ से वॉकआउट कर गए। तो आप अपनी कंप्लेंट्स लेके जेएनयू प्रशासन के पास भी गए? जी, कल जैसे हम पे हमला हो रहा था उसी टाइम पे जेएनयू सिक्योरिटी को भी हम इन्फॉर्म किए और साथ में जेएनयू पुलिस जो दिल्ली पुलिस है वहाँ पे उपलब्ध है, दिल्ली पुलिस को भी आग्रह किए कि तुरंत यहाँ पे हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। और उसके बाद भी वहाँ पे पुलिस उपस्थित रहने के बावजूद भी एक कम्युनिस्ट रुके नहीं है। एबीवीपी जब एक स्टूडेंट को पकड़ के ढपली को वेपन बना के अटैक किया गया था और छात्रों को, दिव्यांग को, स्टूडेंट्स को भी छोड़ा नहीं है। दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उन पे भी हमला किया गया था। तो डफली के मान के सर पे मार रहे थे। विकास एबीवीपी सेक्रेटरी विकास पटेल को भी मारे हैं। कन्हैया कार्यकर्ता है, कल जो जेएनयू में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि एक डर का माहौल था। कॉमन स्टूडेंट हॉस्टल की तरफ भाग रहे हैं, कहीं कोई जाकर बाथरूम में जाकर छिप रहा है। तो ये 9 फरवरी का जो चुनिंदा दिन है, एक तरह से उसको फिर टेरराइज किया जा रहा था। बताया जा रहा था लोगों में कि हाँ 9 फरवरी क्यों चीजें हैं। जब हम इस चीज को उठाने लगे कि आप 9 फरवरी ही ऐसा दिन क्यों चुना, आपने फिर से ऐसा ही क्यों अपनाने लगे हथकंडे, उसके बाद उन्हें मिर्ची लगी, उन्होंने फिर रिटेलिएट करने लगा। रिटेलिएट करके एक एक कॉमन स्टूडेंट को पकड़ने लगा। बीच में लाइट, उस तरफ की लाइट उन्होंने जाकर कटवाई। साउंड बॉक्स मंगवाया, साउंड बॉक्स को उन्होंने बोला कि अभी साउंड बॉक्स साइड रखो, पहले इनको देख लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वो पास कर रहे थे। कॉमन स्टूडेंट अभी भी जेएनयू के अंदर में डरे हुए हैं, अभी भी वो चाह रहे हैं कि इस डर से कैसे निजात पाएं। हमने उसी समय जेएनयू सिक्योरिटी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसी समय तत्काल प्रभाव में हमने फोन किया और फोन करके उन्हें बताया कि किस तरीके से जेएनयू कैंपस के अंदर में डर का माहौल है और एक कॉमन स्टूडेंट है जो किस तरीके से डरा हुआ है। ये आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आकर अपना दर्द बता रहे हैं। लेकिन उन तमाम 1000 स्टूडेंटों को आप दर्द को आप नहीं, शायद कैमरों के पीछे आप नहीं कैद कर पाएंगे। लेकिन मैं पूरी विश्वास के साथ बता सकता हूं कि आज कैंपस के अंदर में कॉमन स्टूडेंट है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है और वो अपने कमरे में बैठा हुआ है। तो ये लेफ्ट का जो प्रोपेगेंडा है यही चलता आ रहा है कि
घर भी जलाना है, मातम भी मनाना है और उसका प्रोपेगेंडा भी फैलाना है। जब एबीवीपी से आपकी इतनी दिक्कत थी तो आप एबीवीपी गो बैक, क्या एबीवीपी आप डेमोक्रेटिक वे में आप बात करना चाहते हैं तो क्या डेमोक्रेटिक ये है कि आप अपोजिशन को मार सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जेएनयू प्रशासन हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, मैं खुद एमएलसी बनवा कर आया, एमएलसी में दिल्ली पुलिस को सौंपने वाला हूँ और मैं खुद कंप्लेन रजिस्टर करवाऊंगा जेएनयू प्रशासन में। तो आपके हाथ में कैसे चोट लगी? ये मेरे को किसी धारदार हथियार से मारा है, मेरे को पता भी नहीं चला। अचानक हमारी तरफ की लाइट ऑफ हो गई, तो लाइट ऑफ हुई तो मेरे को पता था कि अब वो लोग ऐसा कुछ करेंगे, तो मैं वहां से निकलना चाहा और मैं निकलना शुरू ही किया था। तब तक मेरे को 3-4 लोगों ने पहले पकड़ा, उसके बाद पहले पीटा, उसी में से किसी ने एक ने मुझे किसी धारदार हथियार से मारा जिसमें मेरे को 3 टाके लगे हैं। मैं अभी एमएलसी भी करवा के लाया हूँ, अभी मैं कंप्लेंट करूंगा। तो ये थे मेरे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता, जिन्होंने बताया कि कल रात क्या क्या हुआ। मैं आपको बताऊं कि कल यूनिवर्सिटी ने जनरल बॉडी मीट बुलाई हुई थी, उसी बीच हिंसक झड़प होती है। देखा जाता है कि लेफ्ट और एनएसयूआई के जो छात्र संगठन हैं वो एबीवीपी के छात्र संगठन के जो नेता हैं उनसे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जिसमें आपने देखा कि कई छात्र जख्मी भी हो जाते हैं। इस मामले पर कंप्लेंट्स भी हो चुकी हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन और दिल्ली पुलिस मिलकर इस पर जांच भी कर रहा है। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।